हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, DSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली में होने वाले सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स की जितनी भी जॉब हैं, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट हो, उन सभी से जुड़ी हुई अपडेट DSSB पर ही अपडेट की जाती है, जिसमें आपकी कई प्रकार की टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है, कई प्रकार की नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है और इससे जुड़े हुए सभी प्रकार की वैकेंसी, रिज़ल्ट, एग्ज़ाम नोटिस, सभी प्रकार के जो है रीशेड्यूल एग्ज़ाम, ये सभी जो है आपके नोटिस इसी DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेशन दी जाती है और समय समय पर इस पर जो है अलग अलग नए नए नोटिस जारी किए जाते हैं। तो इसी से जुड़े हुए 3 नए मोस्ट अर्जेंट नोटिस अभी 5 नवंबर 2024 को जारी किए गए हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं ये तीनों ही नोटिस। और इसमें 2 नोटिस ऐसे हैं जो कि बड़ी अपडेट हैं, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से सिलेक्शन दिया गया है। तो ये सभी नोटिस हम एक एक करके DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं डिटेल है। और ये नोटिस भी आपका 5 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। ये जो नोटिस है वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट से जुड़ा हुआ है। रिज़ल्ट नोटिस नंबर है 256। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो वैकेंसी है वो 2021 की है। फॉर पोस्ट कोड है 36/21, यानी जो ये वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है वो 2021 की है। और पोस्ट है आपका TGT नेचुरल साइंस फीमेल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 है। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टोटल 824 वैकेंसी थी, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। इसका जो एग्ज़ाम था आपका पोस्ट कोड 36/21 का, वो ऑनलाइन मोड में Tier 1 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 25/9/2021 को। तो इसमें किसी कारणवश कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था, यानी 129 कैंडिडेट हैं जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये सभी कैंडिडेट जो हैं वो EWS कैटेगरी से, सॉरी, यहाँ पे 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कि रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये सभी कैंडिडेट जो हैं वो EWS कैटेगरी से हैं, 10 कैंडिडेट जिन्हें कि यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था। तो इसी को देखते हुए इन सभी कैंडिडेट ने जो है कोर्ट में पिटीशन दायर की और कोर्ट में जो है चैलेंज किया। तो बाद में कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन सभी को प्रोविजनली रूप से सेलेक्ट कर लिया गया है। और इन सभी जो भी टोटल 10 EWS कैटेगरी के कैंडिडेट थे, उनके रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो इन सभी कैंडिडेट को E-डोजियर फाइल करने को कहा गया है। इनको कुछ समय सीमा दी गई है, उसमें इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर टोटल 10 कैंडिडेट हैं जो कि EWS कैटेगरी से हैं और प्रोविजनरी रूप से यहाँ पर इनको सेलेक्शन सेलेक्ट किया गया है। तो ये जो नोटिस है वो इसी से जुड़ा हुआ है, बाकी इसमें यही इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसी प्रकार से जो है ये पूरा नोटिस इसी से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार से आगे हम अपना अगला नोटिस भी चेक करते हैं। ये हमारा आज का दूसरा नोटिस है और ये जो नोटिस है वो भी आपका रिज़ल्ट से जुड़ा हुआ है। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नोटिस नंबर 257, पोस्ट कोड है 39/21। तो ये 7 की ही पोस्ट हैं और 2021 की यह एडवर्टाइजमेंट है। और पोस्ट है आपका TGT सोशल साइंस मेल की। तो जो पहले वाला नोटिस था वो TGT सोशल साइंस फीमेल के लिए था, ये TGT सोशल साइंस मेल के लिए है। इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। रिज़ल्ट नोटिस नंबर है 132। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट था वो 2021 में जारी किया गया था और इसके अकॉर्डिंग 469 वैकेंसी थी जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। तो इसमें जो इस पोस्ट का एग्ज़ाम था Tier 1 ऑनलाइन मोड में, वो कंडक्ट कराया गया था 6/9/2021 को। और यहाँ पर टोटल 5 EWS कैटेगरी के कैंडिडेट थे जिन्हें बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रिजेक्शन की वजह से कोई कारण रहा होगा, जिसकी वजह से इन 5 कैंडिडेट ने कोर्ट में चैलेंज किया और अपनी पिटीशन दायर की। बाद में हाई कोर्ट
के ऑर्डर के मुताबिक इन सभी कैंडिडेट को प्रोविजनली रूप से सिलेक्शन दे दिया गया है। और यहाँ पर ये EWS कैटेगरी के 5 कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इन्हें भी ई-डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को कहे गए हैं। जहाँ तक कि इस नोटिस में इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट ने इन पोस्ट से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम वगैरह दिया था तो वो ये नोटिस ज़रूर चेक कर लें। और इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि शायद ई-डोजियर पर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। तो इस प्रकार से उन्हें प्रोविजनली रूप से सिलेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है अभी फ़िलहाल के तौर पर। तो इस नोटिस में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। और अब हम अपना तीसरा नोटिस चेक करते हैं और ये नोटिस जो है नोटिस नंबर है 55। पोस्ट है आपका असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पोस्ट कोड है 106/23। तो यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी थी जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई थी। और पोस्ट है असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पोस्ट कोड है 106/23। इसका जो एग्ज़ाम था वो आपका कंडक्ट कराया गया था 20/7/2024 को। टोटल 161 कैंडिडेट ने ये रिटर्न एग्ज़ाम अपीयर किया था। तो इन सभी कैंडिडेट्स में से 13 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इन सभी 13 कैंडिडेट को ई-डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो ये जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए उनकी फाइनली कट ऑफ यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है 128 है और SC कैटेगरी से 101.75। तो ये फाइनली कट ऑफ गई है ई-डोजियर के लिए। और यहाँ पर कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को कहा गया है। तो यहाँ इनको समय दिया गया है। ई-डोजियर का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 7/11/2024 से 21/11/2024 तक। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं दिए गई समय सीमा में उन्हें ई-डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स DSSP के द्वारा अपलोड करने को कहे गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और अगर आप जो है दिए गए समय सीमा में अपलोड नहीं करेंगे तो उसके बाद ई-डोजियर का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस नोटिस में इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये तीनों ही नोटिस DSSP के द्वारा जारी किए गए हैं। और इसी प्रकार की अपडेट DSSP पर आती रहती है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर लगातार दी जाती है। तो अगर आप इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।